उसमें प्रगट सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अभी उनसे मिलने के लिए राजा वड़िंग गए हैं, प्रगट सिंह गए हैं। तो अब जितने भी हमारे कह रहे हैं कि प्रगट सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रगट सिंह का नाम अभी ले रहे थे अमित भारद्वाज, और प्रगट सिंह ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ये जी न्यूज के सोर्सेज बता रहे हैं। अमित, आपके पास इसे लेकर और क्या डिटेल्स है? देखिए, अभी जो है सीएम जो है अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कैबिनेट के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। अभी आला कमान को भी ये चीजें बताई जा रही हैं। अभी भी 2 बार उनकी बात हुई है मुख्यमंत्री की, तो अभी काफी परेशानी जो है अब कांग्रेस के लिए खड़ी होगी। आला कमान की जो कमांड है वो फेल होती दिखाई दे रही है। जिसके हाथ में उन्होंने पतंग की डोर पकड़ाई थी, उसने डोर ही काट दी। तो आप देखिए कि किस तरह से अब, जैसे कि मैंने पहले भी कहा ना कि शब्द किसी और के हैं और बोल कोई और रहा है, तो शब्द जो स्क्रिप्ट है वो नवजोत सिंह सिद्धू लिख रहे हैं और वो उन शब्दों को लिख के कांग्रेस को गिरा रहे हैं। हालांकि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पंजाब और पंजाबियत की, लेकिन इस समय जिस तरह से कांग्रेस का उन्होंने हाल कर दिया है, हालांकि सारी बातें मनवा ली और एक टॉप और टॉल लीडर को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको जो है इतना हरास कराया, इतनी दिनों बाद उन्होंने जाके अपनी चुप्पी को तोड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहा हूं, और उसके बाद अब यह हाल कर दिया है कांग्रेस का। तो अब देखना यह होगा कि अब धीरे धीरे करके और कितने लोग हैं जो उनके साथ जाते हैं। अब पार्टी टूटती नजर आ रही है। बार बार हम ये कह रहे थे कि पार्टी कहीं टूटेगी तो नहीं, तो कैबिनेट मंत्री ये बोल रहे थे कि नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। लेकिन अब जिस तरह से इस्तीफे होने शुरू हो गए हैं, जो कि हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि कुछ और लोग अभी सिद्धू से मिलने गए हैं और अब और भी इस्तीफे हो सकते हैं, क्योंकि इससे भी पहले जब रजिया सुल्ताना ने अपना इस्तीफा दिया, उससे पहले ही हमारे सूत्रों ने बता दिया था कि अब इस्तीफे होने शुरू हो जाएंगे। तो अब इंतजार है कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो जाए। प्रगट सिंह के बारे में बात हो रही है और भी कई लोगों के बारे में बात हो रही है कि वो अब अपने कैबिनेट के पद को छोड़ देंगे और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चले जाएंगे। लेकिन फिर वही बात कहूंगा कि स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं। जब से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया उसके बाद से ही उन पर आला कमान को ब्लैकमेल करने के आरोप लगे। क्या इन इस्तीफों के माध्यम से नवजोत सिंह सिद्धू एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं? और जो ब्लैकमेलिंग की बात, आला कमान को ब्लैकमेलिंग के आरोप उन पर लग रहे थे, क्या उसके साथ भी जोड़कर इसे फिलहाल देखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल देखा जा सकता है। देखिए, आप उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, बोले कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अभी यही रजिया सुल्ताना भी यही बोल रही हैं। अब किसी और का बयान आएगा वो भी यही बोलेगा, लेकिन वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने मुझे मेरी नहीं मनमानी करने दी, तो अब देखिए मैं कांग्रेस का क्या हाल करता हूं। और देखिए, अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है कि वो अपने मंत्रालय संभाले, वो अपनी लोगों के लिए काम करे, उससे पहले इस्तीफे दिलाने शुरू कर दिए। नवजोत सिंह सिद्धू का पहले आया, रजिया सुल्ताना का, प्रगट सिंह की बात हो रही है, इसके बाद राजा वड़िंग की बात हो सकती है। सूत्र अभी बता रहे हैं कि आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन रजिया सुल्ताना और नवजोत सिंह सिद्धू दे चुके हैं और बाकी जो सिद्धू के लॉयलिस्ट माने जाते हैं वो भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें कुछ विधायकों के भी नाम हो सकते हैं, विधायकों भी अभी जो इस समय हमारे दर्शकों की दिलचस्पी ये जानने में भी होगी कि कांग्रेस पार्टी के कितने विधायक और मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के लॉयलिस्ट माने जाते हैं। देखिए, 40 के करीब जो विधायक हैं, पूरे मैं 40 के करीब आपको बता रहा हूं, वो उनके बिल्कुल खास माने जाते हैं। और वहीं से जो है ये पूरी जो है वॉर चली थी, वर्ड ऑफ माउथ पे वॉर पूरी हो रही थी और काफी देर से वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अलग अलग तरीके से या तो ट्वीट कर रहे थे या बयानबाजी कर रहे थे और कैप्टन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पार्टी तब तक टूटी नहीं थी जब तक जाखड़ जो थे वो अपने पद पर थे, पार्टी को संभाल रहे थे, वो पार्टी के प्रधान थे। जैसे ही उन्होंने सिद्धू को दिया, सबसे पहला रेजिग्नेशन जो है, देखिए आप, कैप्टन अमरिंदर सिंह का हो गया और उन्होंने कह दिया कि आदमी स्टेबल नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। तो वो देखिए, जैसे ही इस्तीफा हुआ उसके बाद एक और मंत्री को साथ लेकर चले। अभी कांग्रेस को लगता था, आला कमान को, कि हमने एक बढ़िया आदमी के हाथ में बागडोर दे दी है, लेकिन ये आदमी उस पतंग को काटने की कोशिश कर रहा है और उसको गिराने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिए कि अभी कितने और इस्तीफे होते हैं। 40 के करीब जो विधायक है काफी लॉयलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन अब उनको यह भी देखना पड़ेगा कि पंजाब के लोगों ने उनको चुन के भेजा है, किसी जिम्मेदारी से भेजा है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह वो पार्टी को संभाले, पंजाब के लोगों को संभाले, अपने अंदर की कला को दूर करके पार्टी के लिए काम करे। यही इल्जाम लगते आ रहे हैं कि पार्टी ने जो है लोगों के लिए काम नहीं किया, सरकार ने लोगों के लिए काम नहीं किया। वो कैसे काम करे जबकि अंदर की कला जो है वो बिल्कुल खत्म होने पे नहीं आ रही है। और
ये जो अंदरूनी कला है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ी देर से संभाल के रखी हुई थी, लेकिन अब वो उनके इस्तीफे के बाद खुल गई। और जब उन्होंने कहा कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जब उन्हें नहीं बनाया गया तो उन्होंने पार्टी का क्या हाल किया वो सबके सामने है। लेकिन अब लोग भी सवाल उठा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि किस तरह का यह है कि हम आपका साथ दे रहे हैं और आप किस तरह की जो है कांग्रेस के अंदर रहकर किस तरह की सरकार हिलाने डुलाने में लगे हुए हो। और अब यह भी हो सकता है कि जो सरकार है वो जो है इसमें काफी ज्यादा इस्तीफे हो जाएं और यहां पर स्थिति कुछ और ही बन जाए। अच्छा, कांग्रेस आलाकमान का फिलहाल क्या रुख है? हमने सुना दिन में प्रियंका गांधी वाड्रा ने नवजोत सिंह सिद्धू को कॉल किया और जब कैप्टन अमरिंदर का रेजिग्नेशन लिया गया था तब भी ये साफ तौर पर कहा गया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू के माध्यम से कैप्टन अमरिंदर को हटाने की पूरी साजिश कर रहे थे। इस तरह के आरोप उन पर लगे थे और आज भी सिद्धू के इस्तीफे के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की बात हुई है। क्या उस बात को लेकर भी कुछ और इंफॉर्मेशन है? क्या राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की गई है और आलाकमान का रुख क्या है इस वक्त? देखिए, इस समय वो पार्टी को बचाना चाहते हैं। अभी उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर हो रहा होगा कि हमने अपनी पार्टी के साथ क्या कर दिया। पंजाब में इतने मार्जिन के पश्चात पार्टी आई थी, काफी अच्छे ढंग से जो है पार्टी के अंदर की कला को बाहर उजागर नहीं किया गया था, अंदर से जो है वो चीजों को संभाली जा रही थी। लेकिन इस समय हालात बद से बदतर हो चुके हैं, पार्टी टूटती नजर आ रही है। इन्होंने विपक्षियों से क्या लड़ना है? ये तो खुद अपना अंदर विपक्ष बना के बैठे, एक दूसरे का विपक्ष है, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल सकते, तो ये लोगों के लिए क्या काम करेंगे? ये सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष ने तो पूरा जो है वो इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब जो है उपहास उड़ रहा है। और देखिए, इस समय मजाक बन के रह गया है कांग्रेस पार्टी का कि बहुत ही तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को लाए थे, वो पार्टी का फ्यूचर है। 2018 से अपने खिलाफ जो है वो इस तरह की बातें लिखवाना शुरू कर दी थी उन्होंने अपने जो उनके अपने कुछ लोग हैं उनके जरिए। लेकिन अब देखिए इस लॉयलिस्ट ने क्या किया है पार्टी के साथ। पार्टी में पहले तो इतनी बड़े पद से जो है इस्तीफा दिया और फिर लोगों को जो है अपनी स्क्रिप्ट लिख के उनसे बुलवाया जा रहा है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और पंजाब के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, पंजाब के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस समय पार्टी टूटती है तो बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस के साथ साथ लोगों का भी होगा। अब चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि प्रगट सिंह बोल रहे थे कि मैं आखिरी टाइम पे स्ट्रोक लेता हूं, ये उनका स्ट्रोक अब दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कहा था कि लोगों के लिए काम करेंगे। हमारे ही चैनल पर लाइव थे वो और उन्होंने कहा था कि वो लोगों के लिए काम करेंगे, पंजाबी और पंजाबियत के लिए काम करेंगे। लेकिन आखिरी जो उनका स्ट्रोक है वो किसी और ही दिशा में, वो अपनी ही पार्टी को गोल दाग रहे हैं। अमित, आप रहिए हमारे साथ। तो रजिया सुल्ताना का इस्तीफा पहले हुआ, मंत्रियों के लिहाज से बात की जाए और फिर प्रगट सिंह के इस्तीफे की खबर भी सोर्सेस के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ।